प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है और हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए 7 वचनों के विषय में। कल रात की प्रेयर में हमने देखा 3 वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे, और आज हम उससे आगे और 4 वचनों को देखेंगे, जो कि चौथा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 34 पद हम पढ़ेंगे। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द में पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबकतनी। इसका अर्थ यह है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने जो चौथा वचन कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहली बार बाइबल में हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने छोड़ दिया कुछ समय के लिए। अब क्यों छोड़ दिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया था, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह पापी बन गए थे हम सब के लिए। वो निर्दोष होने पर भी, पवित्र होने पर भी, धर्मी होने पर भी वो हम सब लोगों के लिए पापी बने। और पाप और परमेश्वर का कोई भी मेल नहीं है। जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस समय छोड़ दिया, क्योंकि वो इस समय पापी बने हुए हैं। सब मनुष्यों का पाप उनके ऊपर है। एक वचन हम लोग देखते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 21 पद लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था प्रभु यीशु मसीह, उसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी गुनाह नहीं किया, वो निर्दोष था। लेकिन परमेश्वर ने उसी को हम सब के लिए पाप बना दिया। हम सब के पापों का बोझ उसने अपने ऊपर वहां पर ले लिया, ताकि हम सब लोग धर्मी हों, ताकि हम सब गुनाहों से छुटकारा पाएं, ताकि हम सब के गुनाह क्षमा हो सके। उसने अपने ऊपर उन पापों को उठा लिया, उन पापों का बोझ उठा लिया। इसलिए परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया तो उस समय वहां अंधकार छा गया। अंधकार ही अंधकार उस जगह पर हो गया, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वहां पर छोड़ दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 5वां वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 28 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं? ताकि जो भविष्यवाणियां की गई थी वो भविष्यवाणी पूरी हो। भजनकार दाऊद ने इस भविष्यवाणी को किया था। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे भजन संहिता 22 और उसका 15 पद, तो लिखा है, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। मेरी जीभ तालू से चिपक गई, प्यास के कारण पानी न मिला, मेरी जीभ तालू से चिपक गई। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। हालांकि कई लंबे समय से प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना मिल रही थी, उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे, तो उन्हें भी शारीरिक रूप से पानी की आवश्यकता थी, उन्हें प्यास लगी थी। परंतु जानते हैं क्या हुआ? यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे एक और भजन संहिता हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 59 अध्याय 21 पद लिखा है कि लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये भविष्यवाणी भी प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर पूरी कर दी, क्योंकि उसके बाद सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को सिरका दिया। पानी ना मिला, सिरका पिलाया, जिसे प्रभु यीशु मसीह पी ना सके। तो इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूं। 6वां वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्रूस से वो कुछ इस प्रकार से है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 30 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। आमीन। और जब प्रभु यीशु मसीह को सिरका दिया गया तब प्रभु यीशु मसीह ने ऊंची आवाज में कहा पूरा हुआ।
क्या पूरा हुआ? मनुष्यों की जो उद्धार की जो योजना थी वो पूरी हुई। जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी वो योजना आज प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी है। जिस कार्य को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे वो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। एक वचन हम लोग देखेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और 12 पद लिखा है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। पापों के बदले एक ही बलिदान हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, हमेशा के लिए वो कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, वो पूरा, वो कार्य पूरा हो गया। मनुष्यों के उद्धार की जो योजना थी वो परमेश्वर ने पूरी कर दी, प्रभु यीशु मसीह ने आज पूरा कर दिया। क्योंकि पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि पाप के बदले बलिदान चढ़ाया जाता था, हर साल पाप के बदले बलिदान लोग चढ़ाते थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार, एक ही बलिदान अपने आप को देकर हमेशा के लिए उस काम को पूरा कर दिया। अब बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ही बार हम सब के लिए, हम सब के पापों के बदले बलिदान चढ़ गए। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ। अंतिम वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो कुछ इस प्रकार से है, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 46 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। दोस्तों यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने प्राणों को देते हैं। ऐसा नहीं था कि कोड़े खाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं था कि बहुत अधिक लहू बहने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। ऐसा भी नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह उस दर्द को सह न सके इसलिए वो मर गए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने प्राणों को दिया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए। प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में पहले ही कह दिया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 17-18 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे कोई मेरे प्राण को छीन नहीं सकता, मैं स्वयं अपने प्राणों को देता हूं और फिर मुझे उसने वापस लेने का भी अधिकार है। मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं फिर से जीवित हो उठूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने प्राणों को परमेश्वर को सौंपते हैं, परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। अपना जीवन स्वयं, अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। न कि कोड़े मारने से उनकी मृत्यु हुई, न कि लहू बहने से उनकी मृत्यु हुई, न कि दर्द से उनकी मृत्यु हुई, न कि किसी और से, बल्कि वो स्वयं अपने प्राणों को देते हैं, स्वयं अपने आप को बलिदान करते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 वचनों को क्रूस से कहा जो हमारे लिए सीखने के लिए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए किया, उन वचनों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा, और बहुत सारे वचन जिन्हें हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी गवाही है कि मेरा अभी सीटेट टीचिंग लाइन का एग्ज़ाम था और यही एग्ज़ाम मैं 2 या 3 बार दे चुकी थी, पर हर बार 2 या 3 नंबर से रुक जा रहा था। और तो इस बार मैंने प्रभु से प्रेयर की और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अमृता मैम और पीके सर को दी और उन्होंने मेरे लिए प्रे की और प्रभु ने इस बार मुझे बस पास ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर से पास करवाया। सो प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सारी आदर महिमा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और सच में परमेश्वर के जो 7 वचन हैं हम सब ने आज के दिन में पूरे किए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचनों को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, इस गुड फ्राइडे के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि सच में मेरे परमेश्वर पिता ये हमारे लिए जो प्रभु खुशियों भरा शुक्रवार है परमेश्वर पिता, इसमें हम सब प्रभु तेरे नाम की महिमा को करने पाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तूने प्रभु आज के दिन में प्रभु हर एक के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर प्रभु जी प्रभु अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया परमेश्वर। सच में प्रभु तो वो पवित्र बलिदान होने वाला मेमना है प्रभु, जो हम सब के पापों के लिए बलिदान हुआ परमेश्वर, और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे उस बलिदान के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे उन सारी तकलीफों के लिए परमेश्वर जो तूने हम सब के लिए सही परमेश्वर पिता, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु आपने हम सब के लिए अद्भुत किया प्रभु, अपने प्रेम को जाहिर किया प्रभु। ऐसा प्रेम प्रभु हमसे कोई भी नहीं कर सकता परमेश्वर पिता, जैसा कि प्रेम तूने हमसे किया। हम सब के गुनाहों को, हम सब के पापों का दंड हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे खुदावन उस उद्धार की योजना को पूरा किया प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक जन प्रभु इन वचनों को सुनकर प्रभु सच में मेरे पिता उस प्रेम को जान पाए परमेश्वर, उस दया को जान पाए प्रभु, उस त्याग को जान पाए परमेश्वर कि सच में मेरे पिता तूने हम सब के लिए क्या किया प्रभु। तूने अपनी देह को हमारे लिए दिया, अपने प्राणों को हमारे लिए दिया प्रभु, हमारे लिए प्रभु तूने उतनी ताड़नाएं सही प्रभु यीशु मसीह, ताकि यीशु जो इस बात पर विश्वास किए करे प्रभु कि तू हमारे लिए मारा गया परमेश्वर, तो प्रभु वो छुटकारा पाए परमेश्वर। आज प्रभु तेरे लोगों का छुटकारा हो प्रभु। यदि आज कोई पहली बार प्रभु इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है, यीशु मसीह वो इस बात को जान सके कि इनके लिए परमेश्वर तूने अपने प्राणों को दिया प्रभु। धन्यवाद, हर एक जन प्रभु उद्धार पाए, हर एक जन छुटकारा पाए, हर एक जन अपने पापों की गुलामी मृत्यु से छुटकारा पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन तेरे बलिदान के लिए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, सच में प्रभु तेरे प्रेम तेरे बलिदान के लिए प्रभु जो तूने हम सब के लिए किया प्रभु, इसके लिए प्रभु हम हृदय से सुबह में आनंदित और प्रभु धन्यवादित है परमेश्वर। यह हमारे लिए प्रभु एक अच्छा सुसमाचार है प्रभु कि तूने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया परमेश्वर। और आज प्रभु जब हम बचाए गए हैं, आज हमारा उद्धार हुआ है, तो सिर्फ इस बलिदान के कारण प्रभु जो तूने मनुष्य जाति के लिए दिया प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने हैं प्रभु, वो समझ नहीं पाए परमेश्वर कि प्रभु आपने अपने आप को क्यों बलिदान किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज हर एक जन समझने पाया है परमेश्वर पिता। यदि आज ये समस्या परेशानी दुख बीमारियों में है, तो प्रभु आज ये छुटकारा पाए परमेश्वर, क्योंकि तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज ये छुटकारा पाए इन समस्याओं से परेशानियों से। और आज यदि ये बीमार हैं दुर्बल हैं प्रभु, सच में पिता तेरे कोड़े की मार के द्वारा, तेरे प्रभु उन सारी ताड़नाओं के द्वारा प्रभु यीशु जो तूने हम सब के लिए खाए प्रभु, तेरे लोग चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद पिता कि तूने इन सब भाई बहनों को चंगा किया, इनके परेशानियों से ने छुटकारा दिया। आज जो कुछ भी ये अपने जीवन में सफर कर रहे प्रभु, इससे आपने छुटकारा दिया है, क्योंकि तूने सब कुछ क्रूस के मृत्यु के द्वारा पूरा कर दिया है परमेश्वर। सब कुछ पूरा हो गया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना। आज जितने भाई बहन अपने जिस भी विषय को लेकर आए, उस सब पर तेरी दया है और तेरे कान प्रभु उनकी प्रार्थनाओं के ओर लगे हैं, और तूने सुना है और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। आज का पूरा दिन प्रभु इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, इनके काम सफल होने पाए प्रभु, ये तुझ में बढ़े प्रभु, और तेरी आज इस प्रभु बलिदान को याद करके प्रभु धन्यवादित हो सके कि तूने हमारे लिए क्या किया परमेश्वर। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। एक एक प्रार्थना विनती इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।